हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने टी रेशियोस, उसके एंगल्स और आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस के साथ डील किया है। इस पार्ट में हम डील करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। इसमें हम सीखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट निकालना, किसी टावर से आपकी डिस्टेंस निकालना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है हम अब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट राइट इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहले उन बेसिक्स पे कवर करते हैं। ये वीडियोस उसी के बारे में है। तो सपोज करिए कि ये फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक, आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो, दिस इज़ यू, आपकी हाइट है h। ठीक है, आपके सामने एक टावर है जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है, यानी कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, आप अपने आँखों से जब इसे देखोगे, इस टावर के टॉप को, ठीक है, तो द लाइन that is formed between the observer's eye and the top of the tower or the object that is being viewed is called the line of sight। तो ये आप हो, सपोज करो अपने आँखों से आपने इस टावर के टॉप को देखा। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये लाइन बनी ना, ये जो लाइन बनी, दिस राइट हियर विल बी नथिंग बट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो पैरेलल लाइन बनेगी, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, और ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा ना गाइस, दिस राइट हियर थीटा, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। लाइन और साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो ये एंगल बनेगा ना, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों गाइस? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज़ एट अ हाइट हायर देन योर आई साइट। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो चलिए मैं समझा देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, वापस से आपको बता देता हूँ इस चीज़ को कि लाइन ऑफ साइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट इज़ नथिंग, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग व्यूड, प्रोवाइडेड कि इस केस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके आई से ज़्यादा है, हाइट पे है, इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस हो जाए तो क्या होगा? जहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे है लेकिन ऑब्जर्वर ऊपर है, यानी ऑब्जर्वर इज एट अ हाइट विच इज़ मोर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग व्यूड। यानी कि सपोज करो, ये सीधा नहीं, सपोज करो कि आप एक टावर पे हो जिसकी हाइट h है, आप यहाँ कहीं पे हो, यू आर व्यूइंग समथिंग एट विच इज़ एट द ग्राउंड। ठीक है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल ये ग्राउंड है। ठीक है, चलो अब आपने अपनी आँखों से इसे देखा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को देखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी ना, लाइन बिटवीन ऑब्जर्वर्स आई एंड द ऑब्जेक्ट, लाइन बिटवीन द ऑब्जर्वर्स आई एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस राइट हियर इज द लाइन ऑफ साइट। ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर। सो दिस लाइन हियर इज लाइन ऑफ साइट, तो ये यहाँ पर बन जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक, और इस केस में हॉरिजॉन्टल लेवल जो रहेगा, दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी कि ये लाइन। ठीक है, दिस राइट हियर इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है गाइस, अब क्या है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन
The angle formed between horizontal level and line of sight in this case is nothing but theta, which is will be equal to angle of depression. ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सभी चीज़ें होती क्या हैं एक्चुअल में. चलिए एक एक एग्जांपल समझते हैं इसका. ठीक है, चलिए इसका पहला एग्जांपल समझते हैं हम कि ये बताना क्या चाह रहा हूँ. सपोज करो कि आपके सामने एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट है 15 मीटर्स. ठीक, आप यहाँ कहीं ग्राउंड पे हो. अभी आपकी हाइट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट भी दी हुई होती है. सपोज करो अभी आपकी हाइट को इग्नोर कर दिया जा रहा है. आप यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, जिसे आप यहाँ हॉरिजॉन्टल पॉइंट एच से देखते हो. ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन ऑफ साइट है ये आपकी ऐसी आएगी. दिस राइट हियर विल बी योर लाइन ऑफ साइट. ठीक है, और जब आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो यू मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ इट. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस टावर की हाइट पता है. ठीक है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू पता है 60 डिग्रीज. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस टावर से कितनी दूर खड़े हो, यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये नहीं निकाल पाओगे. इट विल बी वेरी इजी एक्चुअली. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा. इन ट्रायंगल ओ बी एच, और क्योंकि ये टावर परपेंडिकुलरली खड़ा है, हम अज्यूम कर रहे हैं अनटिल अनलेस मेंशन्ड कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि नहीं होने वाला, अक्सर परपेंडिकुलर ही रहता है. ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पर tan ऑफ 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा. आप यहाँ पर 60 डिग्रीज ऑफ tan ऑफ 60 डिग्रीज विल बी नथिंग बट ओ बी बाई बी एच. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस. तो जब ये आपका एंगल है, एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी अपोजिट में है ओ बी, और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एच. ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से समझाया अपने पिछले वीडियोस में, प्लीज़ उसे जाकर चेक करें. एंगल ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में होता क्या है. tan 60 की वैल्यू होती है √3, ओ बी की वैल्यू है 15 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में, बी एच की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है. ठीक है, तो ये क्या फेयरली ईजी नहीं हो गया. बी एच इज़ नथिंग बट 15/√3. अब अक्सर क्या है कि रूट के वैल्यूज़ को नीचे नहीं रखते हैं, तो इसे रैशनलाइज कर दो. 15√3/3, तो ये 3 से 15 कट जाएगा. इट इज़ नथिंग बट 5 टाइम्स √3 मीटर, है ना गाइस. यानी कि बी एच की वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स √3 मीटर्स. ठीक, अब आप सब सपोज करो कि टावर पे खड़े, अब आप टावर के ऊपर हो. ठीक है, ये टावर है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट मुझे नहीं पता. ठीक है, आप यहाँ कहीं पे हो. दिस राइट हियर इज़ माई ऑब्जर्वर. ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कहीं पे. दिस राइट हियर इज़ माई ऑब्जेक्ट. ठीक, इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट को देखा. ठीक है, विच इज़ अ डिस्टेंस लेट्स से 20 मीटर्स. ठीक है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस 20 मीटर्स. तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट गाइस. यहाँ पर ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट. द लाइन फाउंड बिटवीन ऑब्जर्वर आई एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट. यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये आपको हाइट पता है, हाइट सॉरी यहाँ पे नहीं पता है, डिस्टेंस लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है, प्रोवाइडेड कि टावर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है. तो चलिए नेमिंग करते हैं ताकि इसे सॉल्व किया जा सकता है. लेट दिस बी ए बी सी. ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पैरेलल कंस्ट्रक्शन करूँगा ऊपर. ठीक है, और इसे भी ऐसे जोड़ दूँगा. तो क्या ये वैल्यू भी एच नहीं होगी.
क्या ये वैल्यू भी h नहीं होगी? एकदम होगी गाइस। तो दिस राइट हियर इज h। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे बनेगा, क्या ये BC के इक्वल नहीं होगा? एकदम होगा गाइस। सो दिस राइट हियर विल बी नथिंग बट 20 मीटर्स। ठीक है, इसे मैंने D नेम कर दिया। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करते हैं गाइस आराम से हम कि इन ट्रायंगल ADC, हाँ मैंने आपको एंगल तो दिया ही नहीं यहाँ पे। सपोज करो कि दिस एंगल राइट हियर अगेन इज 60 डिग्रीज, जस्ट सपोज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC क्या हम h की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एकदम आराम से निकलेगी। आप tan थीटा लगाओ, tan ऑफ 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू DC बाई AD, है ना। फिर वही बात है, यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, इसके अपोजिट में है DC। ठीक है, और यहाँ पर है AD। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। tan 60 की वैल्यू अगेन इज़ नथिंग बट √3। DC की वैल्यू क्या है? 20 मीटर्स। AD की वैल्यू क्या है? सॉरी, DC की वैल्यू मुझे पता नहीं है, माई मिस्टेक। DC की वैल्यू इज़ h, AD की वैल्यू क्या है? अगेन 20 मीटर्स। तो h की वैल्यू इज़ नथिंग बट 20√3। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगले वीडियोस से मैं इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूँगा, बेसिक टू एडवांस वाले सारे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए होंगे। और काफ़ी सारे वीडियोस शॉर्ट्स में भी डालूंगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें गाइस। ठीक है, थैंक यू।